दोस्तों, वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान जो बलिदान के लिए तो जानी जाती है, साथ ही यहाँ की खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें न केवल देश के लोगों को बल्कि विदेशी पर्यटकों में भी बहुत मशहूर है। यहाँ के हर एक जिले में हमें एक ऐसे ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं जो अपने गर्व के साथ खड़े हैं। इन किलों को देखने के लिए हर साल लाखों देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भी भरमार रहती है। और जब राजस्थान के किलों की बात की जाती है तो यहाँ के जैसलमेर शहर में एक ऐसा ही फोर्ट मौजूद है जो हर आने वाले सैलानियों को चकित कर देता है। हम बात कर रहे हैं त्रिकुटा हिल पर बने जैसलमेर फोर्ट की, जो भारत के महान इतिहास का भागीदार होने के साथ साथ अपनी बेहतरीन संरचना के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलिए आपको हिस्टोरिकल राज के इस वीडियो के माध्यम से इस किले से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराते हैं। जैसलमेर किले की नींव 12 जुलाई 1155 में भाटी राजपूत राजा रावल जैसल ने रखी थी, पर उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण वो इस किले का काम नहीं करवा पाए थे। बाद में उनके बेटे जो कि अगले शासक बने शालिवाहन द्वितीय ने इसे पूरा करवाया। भाटियों का इतिहास समेटे इस किले में पहुंचना इतना मुश्किल होता था कि अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जद पहुंचे जैसाण। 1294 के आसपास के दौर में भाटी साम्राज्य को खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 8 से 9 साल की घेराबंदी का सामना करना पड़ा था। 1551 के आसपास रावल लूणाकर्ण के शासन के दौरान इस किले पर फिर से अफगानी शासक अमीर अली द्वारा हमला किया गया था, जिसके बाद राजा को अपनी बेटी की शादी हुमायूं के बेटे अकबर से करनी पड़ी। इसी कारण ये किला बड़े मुगल आक्रमण से बच गया। आपको बता दें कि जैसलमेर का ये भव्य किला यूनेस्को जो विश्व की महान इमारतों को सहेजती है, उन्होंने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। पूरा किला पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है जो देखने में बेहद खूबसूरत है। लोग विशेष रूप से यहाँ का सूर्यास्त देखने आते हैं। शाम के समय सूर्य की किरणें पूरे किले की शोभा में 4 चांद लगा देती है। ये दृश्य देखकर लगता है मानो किले की पीली दीवारें सूरज की किरणों से नहा रही हो। किले की इसी खासियत के कारण इसका नाम सोनार किला पड़ा। किले में अलग अलग हवेलियां हैं। मुख्य रूप से पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सलाम सिंह की हवेली प्रसिद्ध है। ये हवेलियां राजाओं की अलग अलग रानियों के लिए बनाई जाती थी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के अनेकों किलों के इतिहास में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि राजपूताना और इस्लामी दोनों शैलियों की कलाकारी एक साथ मिले, जो कि जैसलमेर के सोनार किले में देखी जाती है। लेकिन अगर आप सच में इस तरह की अप्रतिम वास्तुकला देखना चाहते हैं तो आपको एक बार जैसलमेर किले में जरूर आना चाहिए। लोगों का मानना है कि बॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म निर्माता और लेखक सत्यजीत ने जैसलमेर के किले की सुंदरता को देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसके इर्द गिर्द घटनाक्रम से जुड़ा एक उपन्यास सोनार किला लिख डाला, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिस पर बाद में एक फिल्म बनी। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस उपन्यास के कारण किले का नाम सोनार किला रखा गया। जैसलमेर का यह किला दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में बसने वाला किला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला भी है। इसके परिसर में आज भी हजारों लोग रहते हैं। त्रिकुटा पहाड़ी पर बने और 30 फीट ऊंची दीवार से घिरे इस किले में 99 विशाल बुर्ज है। वर्तमान में ये किला शहर की कुल आबादी के 1/4 के लिए आवासीय स्थान है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किले के पास छोटी छोटी गलियां हैं जिसमें हर तरह की कसीदाकारी दुकानें लगी है, जो कि किले के परिसर में जाकर खुलती है। स्थानीय लोग हस्तशिल्पी में माहिर है, इसलिए मुख्यतः वही यहाँ सामान बेचते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ मध्यकाल में रोजाना स्थानीय लोगों के लिए दुकानें लगा करती थी। आसपास के अलग अलग शहरों से लोग हमेशा यहाँ सामान खरीदने आया करते थे। उस समय इसे हाट बाजार भी कहा जाता था। यहाँ ज्यादातर मसाले, अनाज सहित सब कुछ मिलता था। ये किला थार रेगिस्तान के तिल मिलाते रेतीले मैदानों पर बना है। अगर आप जैसलमेर आकर इस किले को देखना चाहते हैं तो हमारी सलाह है कि आप गर्मियों के महीनों में आने के बजाय सर्दियों के महीनों यानी अक्टूबर से मार्च के बीच ही आए। यहाँ जैसलमेर फोर्ट के अलावा किले के पास की कई और भी खूबसूरत जगह है, जैसे पटवों की हवेली, बड़ा बाग, गड़ीसर झील, नथमल की हवेली, व्यास छतरी और सरकारी संग्रहालय। आपको बता दें कि वैसे तो जैसलमेर शहर रेल, सड़क और हवाई मार्ग से भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और साथ ही यहाँ का स्थानीय परिवहन भी काफी अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।